5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके लिए जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड स्टैटिक्स फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं फोर्थ स्टार डेस्टिनी के बारे में। मणिपुर के नए सीएम कौन बने हैं, साथ ही इंडिया का पहला सहकारिता आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में हम इसका रिवीजन भी करेंगे। करंट अफेयर सीरीज का रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल यही है आपसे कि इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ 5 फरवरी को माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा चुका है। तो यह है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी जो एक प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाएंगे और ये प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन देगा जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो गाड़ी को रेंटल करेंगे और पे करेंगे, तो डायरेक्ट एक ड्राइवर को बेनिफिट होगा। लाइक जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनियां हैं, लाइक ओला, उबेर, रैपिडो, उन्हीं के आधारित ये भी तैयार किया गया है। अंतर इतना है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें इन्होंने ड्राइवर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है सारथी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि भारत टैक्सी क्या है, इसका किस मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के जो भी सीएम बने हैं, नए नए सीएम बने हैं, उन सीएम का नाम क्या है। देखिए मणिपुर काफ़ी दिनों से वो राज्य, उस मणिपुर में काफ़ी दिनों से राष्ट्रपति शासन लागू था। जब से वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन किए थे, वो फरवरी लास्ट 2025, लगभग 1 साल हो गया है। तो अभी वहाँ रिसेंटली मणिपुर में एक नए चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति हुआ है। उस चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला जी हैं और ये हैं मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर, जिनका इन्होंने मुबारक दिया है और शपथ ग्रहण भी करवाया है। तो इनका नाम है युवान खेमचंद सिंह। युवान या युम नाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई रिसेंटली एग्जाम होने वाला है तो उसमें पूछने की इसकी काफ़ी चांसेस है। अब बात मणिपुर की हुई है, तो मणिपुर के गवर्नर का नाम मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आप मणिपुर के कैपिटल का नाम हमें कमेंट कर सकते हैं, मणिपुर का कैपिटल। और आपको ये भी बताया जाता है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर का शपथ हुआ है, इसमें 2 और भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अब हमें ये बताइए, मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो क्यों लागू किया गया था। क्योंकि मणिपुर में तो बीजेपी की ही सरकार थी, एन बीरेन सिंह जी भी बीजेपी की हैं और सेंट्रल में भी बीजेपी ही है। तो मणिपुर में आखिर क्या ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी श्रीलंका ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो वो कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, और उनको इंडिपेंडेंस किस कंट्री से मिली थी। देखिए इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी को मनाते हैं। 1948 को इनको आज़ादी दी गई थी, इनको भी इंडिपेंडेंस मिला था, सेम कंट्री जिससे हमें मिली थी, यानी कि ब्रिटिशर्स से इनको भी आज़ादी मिला, पड़ी नहीं मिला था 4 फरवरी 1948 को। इसलिए ये हर साल 4 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे या नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी न्यू दिल्ली में 2026 प्लास्टिक इंडिया ग्लोबल एग्जीबिशन का शुभारंभ हो चुका है। तो ये जो एग्जीबिशन है, ये 5 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है, यानी कि आज शुरू हो चुका है। तो इस एग्जीबिशन का थीम क्या है, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत नेक्स्ट। भारत नेक्स्ट इस वर्ष की प्लास्टिक इंडिया ग्लोबल एग्जीबिशन की थीम है। इसमें वेस्ट जो भी बेकार चीज़ें हो जाती हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको रीयूज कैसे किया जाए,
इसके लिए एग्जीबिशन होता है, इसके लिए प्रदर्शनी लगाया जाता है। यहाँ पे विदेशों से बहुत सारी कंपनियां और स्टार्टअप आते हैं, अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं, टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, ताकि उनका बिजनेस भी बढ़े और साथ ही में इन्वायरमेंट और पर्यावरण की भी ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट है कि अभी ओलंपिक में आईओसी ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहला महिला जो ईरान की हैं उन्हें ज्वाइन किया गया ओलंपिक बॉडी में। तो उस महिला का नाम क्या है? तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, पर आपको नाम मालूम नहीं होगा, तो आपको नाम बताया जा रहा है। ये पहली महिला है सरोई अयेशी, ये थी पहली महिला है। अब इनकी खास बात यह है कि ईरान की ये पहली महिला है जिनको ओलंपिक बॉडी में सम्मानित मतलब शामिल किया गया है। अब ये 107वें मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और अभी तक में ईरान से टोटल 3 पर्सन्स ही हैं जिन्हें इस कमेटी के सदस्य बनाया गया। तो ये तीसरी है। और ख़ास बात यह है कि अभी यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी आपको बता दिया जाए तो अभी टोटल जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 45% जो मेंबर्स हैं वो वुमेंस का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ओलंपिक गेम आने वाले हैं, तो खेल से संबंधित ये हो गया जिसमें पूछने की हाई चांसेस हैं। अभी दूसरी ये भी एक विवादित न्यूज़ है जिसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांसेस है। क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा एम एन नरवणे जो भूतपूर्व आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनकी मेमोरीज, उनके संस्मरण, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों का पब्लिश नहीं किया जाना गवर्नमेंट पर आरोप लगाया गया है। तो उस किताब का, उस संस्मरण का नाम क्या है? क्योंकि यदि आगे चल के यदि पब्लिश्ड होता है तो बुक के रूप में आएंगे और ये बुक और उनके राइटर दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के लिए पूछ जाते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इस बुक का नाम है 4 स्टार डेस्टिनी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉट करंट, एम नरवणे जी के द्वारा लिखा गया। ये एम नरवणे जी की तस्वीर दिखाई जा रही है। आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब रिवीजन की बारी है। जो स्टूडेंट रिवीजन करते हैं सफलता उन्हीं को होती है। तो रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रिवीजन का अपना तरीका यही है कि हम 5 सवाल आपसे पूछते हैं, वीडियो पॉज करके आपको जवाब देना होता है। यदि जवाब नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट में वीडियो रिज्यूम करके आंसर यहीं पे देख सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है आपका कि अभी जो है रिसेंटली 2 न्यू वेटलैंड्स को इंडिया के रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, रामसर साइट्स की श्रेणी में जोड़ा गया है। तो उन दोनों वेटलैंड्स का नाम क्या है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आपका कि इनिशिएटिव जो लिया गया है संपूर्ण अभियान 2.0, ये किसके द्वारा लिया गया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसके द्वारा लिया गया है, किसने? या समझ लीजिए संपूर्ण अभियान 2.0 किससे संबंधित है? अगला तीसरा सवाल है कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड, अभी रिपब्लिक डे परेड हुई है 2026। रिपब्लिक डे परेड हर साल होती है, 26 जनवरी को होती है और इंडिया गेट पे होती है, जिस कर्तव्य पथ पे होती है। तो ये इस साल की बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड किसे दिया गया? और चौथा सवाल है आपका रिपब्लिक डे परेड के अवार्ड से ही संबंधित है कि किन मंत्रालय और डिपार्टमेंट की कैटेगरी में किन्हें द बेस्ट अवार्ड मिला है? और आज का आखिरी सवाल है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 39th सूरजकुंड फेस्टिवल, सूरजकुंड त्यौहार जो हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या है? ये आपके 5 सवाल हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं। आप 5 सवाल का आंसर कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी आपको आंसर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। देखिए पहले सवाल का आंसर है 2 वेटलैंड्स जो इंडिया के रामसर साइट्स की श्रेणी में ऐड हुए हैं। पहला है पटना बर्ड सेंचुरी,
पटना बर्ड सेंचुरी ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पटना बर्ड सेंचुरी है बट ये पटना में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है चेरी धाम, ये गुजरात में है। तो ये 2 बर्ड सेंचुरी वेटलैंड्स हैं जिन्हें इंडिया के रामसर साइट्स की श्रेणी में ऐड किया गया है। अगला सवाल है कि संपूर्ण अभियान 2.0 ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग से संबंधित है। लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड जो है इंडियन नेवी को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया है। वंदे मातरम, द सॉल ऑफ क्राइंग ऑफ अ नेशन, ये उसकी झांकी थी, उसके लिए दिया गया है। इसी में आपको यही बताया जाता है द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। बेस्ट जो अवार्ड है स्टेट्स या यूटी कैटेगरी में किन्हें दिया गया है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो बेस्ट मार्चिंग अवार्ड है वो ऑनलाइन पब्लिक का ओपिनियन जब लिया गया माई जीओवी पोर्टल पे, तो उसमें किन्हें दिया गया। ये 2 सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, कमेंट में कर लिख दीजिए कि आंसर नहीं मालूम, हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में उसे भी आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत ये थीम है इस साल की सूरजकुंड फेस्टिवल के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डेली एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। यहाँ पर हम आपके लिए हर दिन एग्ज़ाम के लिए जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उसके साथ स्टैटिक्स फैक्ट्स और रिवीजन भी लेके आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल। बाय।